Hey guys, welcome to my channel. So guys, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, बहुत खुशहाल होगी। ये मेरी दुआ है और आशा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं आज आप लोग के साथ क्या शेयर करूं, कौन सी कंटेंट बनाऊं, क्या ही बात शेयर करूं। एक्चुअली बीते दिनों में मेरे साथ और हमारे परिवार के साथ ऐसा अनहोनी हुआ है, ऐसा घटना घटा है कि जिसकी अंदाज़ा हम लोगों ने पूरी उम्र में कभी नहीं किए होंगे। और वैसा डर, वैसा घटना और वैसी अनहोनी को हम आज जी रहे हैं। बहुत लोग को पता होगा कि मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ और मेरे पिता के साथ क्या हुआ। और आज मैं बहुत हिम्मत करके आप लोग के सामने आई हूँ और आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और कहीं बीच में मेरी आंसू आ जाए या मैं रो पड़ूँ तो प्लीज़ मुझे कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि मेरा नेचर शुरू से, बचपन से ऐसा है कि अगर कुछ बातें अगर मेरे दिल पे लग जाती है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं करती। नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता कि मैं खुद को मना लूँ, अच्छे से रिएक्ट करूँ और आंसू ना बहाऊँ। मैं अगर दिल की बात भी किसी से शेयर करती हूँ तो मेरा इमोशन बाहर आ जाता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पापा का देहांत हो चुका है और वो हमारे साथ, मेरे साथ नहीं है। गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करूं, क्या हेल्प मांगूं। गाइस, 2 सप्ताह पहले संडे को मेरे पापा का मर्डर हो गया है। और ये जब मर्डर का वर्ड मैं बचपन से सुनती आई हूँ ना, तो सिर्फ एक वर्ड ही लगा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा कुछ मैंने उसके बारे में फील नहीं किया है। मैं नहीं जानती थी कि मर्डर होना और मर्डर का मतलब हत्या, ये तो पता है, लेकिन ऐसा लगता था कि चलो आज के अखबार में, आज के न्यूज़ चैनल पे ये लाइन पूरे दिन दिखाई जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर आदमी का हुआ है तो पूरा दिन दिखाया जाएगा। अगर आम आदमी का मर्डर होता है तो बस 2 सेकंड में न्यूज़ चैनल वाले उसे हटा देते हैं, राइट। और उसके बाद हमें उससे कुछ कनेक्टिविटी नहीं होती है, कुछ कनेक्शन नहीं रहता है और हमें लगता है कि चलो ठीक है, होता रहता है, ऐसा होता है ना। लेकिन जब हमारे परिवार में हमारे किसी चाहने वाले के साथ, जो हमारे घर के सबसे बड़े, सबसे मुखिया आदमी, जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिससे हमारे सपने जुड़े हुए हैं, जिससे हमारी आने वाली फ्यूचर, हमारी किस्मत सब जुड़ी हुई है, उनका मर्डर होना हमारे लिए असहनीय है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। और ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो पता नहीं कितने रिलेटिव्स के कॉल आएंगे, कितने लोग बोलेंगे कि शालिनी तुम्हें ये सब नहीं बोलना था, ये सब नहीं डालना था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कंटेंट क्रिएट करने लगी तो मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ और आप लोग की हेल्प लूँ और आप लोग की हेल्प के द्वारा मैं उन कातिलों को सजा दिलाऊँ। बस मुझे इतना श्योरिटी चाहिए कि मेरे पापा के साथ जिसने भी जो ये कांड किए ना, उनको बड़ी से बड़ी सज़ा हो और तभी जाके हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ अपने लिए कर पाएंगे। और मेरे पापा ना बहुत ही बचपन से मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत, मैं इसलिए उनको नहीं मानती कि वो मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे समझते थे। मैं उनको, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो बातें थी, उनकी जो सोच विचारधारा थी ना, मैं उनके लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि पापा आपने जो कुछ भी सिखाया है
छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, आप जो चीज़ सिखाए ना, मैं याद रखने की कोशिश करूँगी। मुझे नहीं पता मुझे कब तक वो सारी बातें याद रहेंगी, क्योंकि आप जब भी थे ना पापा, तो वो टॉपिक हर साल में 1 बार 2 बार निकाल ही देते थे, और कैसे भी ना कैसे रिलेट करके उस बातों को कनेक्ट करके दिमाग में घुसा देते थे। बहुत सारी चीज़ें थी, आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई, जैसे डिसिप्लिन में रहना, आगे बढ़ो पीछे ना। इसकी वर्ड ये जो स्लोगन है, इसके मीनिंग क्या है आपने मुझे बताया था। आपकी कहानी, हर एक कहानी मुझे याद है। शादी के बाड़ों में वो घास जो होती है, आई डोंट नो क्या, पुस और बांस की वो बात होती है, वो क्यों लगाते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें शायद सुनने के लिए छोटी होंगी, लेकिन इनकी मीनिंग जब पापा ने बताया, तब ऐसा लगता था कि हमारे साथ एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा जेम स्टोन है, जो कि हमारे पास रहेगा ना, तो हम ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को आसानी से तो झेल सकते हैं, आसानी से सफल कर सकते हैं उसको। सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो जेम स्टोन ही खो गया, तो हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। मैं सब बचपन से सोचती थी ना कि मैं अपने पापा को प्राउड फील कराऊंगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने कभी भी उनको वैसा प्राउड नहीं दिया जैसे वो हकदार थे। उनको बहुत नाज था कि मेरी जो छोटी बेटी है वो बहुत बड़ा काम करके दिखाएगी मुझे। अगर मैं अब से भी कुछ करना स्टार्ट करूँ ना, मैं सक्सेस भी हो गई, तो मुझे इतना इस बात का बहुत ज़्यादा दर्द होगा कि मेरे सक्सेस में मेरे पापा मेरे साथ नहीं है। मेरे पापा उस सक्सेस को नहीं देख सकते जो मैंने अचीव किया। सॉरी गाइस, सॉरी। एक्चुअली मेरे आंसू और इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे, मेरी बस में नहीं है। मैं जब से 20-25 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, नहीं हो पा रहा है। मैंने रियलाइज़ किया है बहुत सारी चीज़ें, जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी की भी डेथ हो जाती है, जैसे इरफान खान, सुशांत सिंह, ये सब, और सिद्धार्थ शुक्ला, ये सारे लोगों को मैंने देखा नहीं है सामने से, कभी उनसे बातें नहीं हुई है। फिर भी जब उनको जाना होता, वो जब गए ना, उनके लिए मैं इतना डिप्रेस हो गई कि ऐसे नहीं जाना था, ऐसा नहीं होना था, क्यों हो गए, कैसे, बहुत सारा दर्द हो जाता था। मतलब एक होता ना गटरी बन जाना दिल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो तो हम अनजान लोगों के लिए इतना दर्द सहते हैं, इतना भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो मतलब जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मुझे 25 सालों में छोड़ के चले गए। बस हमारा साथ इतना ही तक था क्या पापा? मैंने पापा को सिर्फ आखिरी बार देखा था 15 अगस्त को, जब उन्होंने मुझे यहाँ का घर से विदा किया था। मैं जौनपुर ये सासाराम जा रही थी घर पे, और पापा ने कार का दरवाज़ा खोला, मुझे बैठाया, फिर बंद किया और बोला ठीक है बेटा। मैंने बोला प्रणाम पापा। उसके बाद मुझे याद क्या, मैं मिल ही नहीं हूँ उनसे। पापा कितना दर्द सहे होंगे उस टाइम, जब उनको गोली लगी होगी, जब उनसे लोग मारे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा उनको। प्लीज प्लीज, जब भी सोती हूँ मुझे लगता है मेरे पापा मेरे पास है। आज तो ऐसा हुआ कि सुबह से मैं 5 बजे से जगी हुई हूँ, और अभी इसको जाना था ऑफिस, तो वीकेंड में यहाँ पर थे, तो उनको भेजने के बाद 7:30-8 बजे तक मैं
जाके वापस सो गई। और सोने के बाद ऐसा देख रही हूँ ना कि जैसे वो जो सीन था उस टाइम का 4 सितंबर वाला शीट, उसमें पापा का जो बॉडी है उसको लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और डॉक्टर ने थोड़ा सा चांस दिया, थोड़ा सा हिंट दिया कि इनके अंदर लाइफ अभी बाकी है। तो इतना खुशी हो रहा था ना कि अब चलो मेरे पापा वापस आ जाएंगे, मेरे पापा बहुत पहले की तरह हो जाएंगे। वो सपने में था और मैं दुआ कर रही थी, प्रे कर रही थी कि प्लीज़ मेरे पापा को बचा लो। जब नींद खुली ना तो वो चांस भी नहीं, वो ज़रा सा भी चांस नहीं है कि मैं पापा को देख पाऊंगी फिर से। और ये गिल्ट को और ये दर्द को मैं बहुत दिनों तक, बहुत, जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक शायद मैं इसे बर्दाश्त करूँ। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा का मुझ पे नाज था कि शालिनी बहुत बहादुर है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पापा को जो नाज था ना वो मैं नहीं पूरा कर पा रही हूँ। मैं बहादुर नहीं हूँ पापा, प्लीज़ आप वापस आ जाओ।